होल बॉडी सोराइसिस था, चेहरे पे कुछ नहीं था लेकिन पूरे बॉडी पे सोराइसिस। उनका कहना एक ही था कि मुझे नींद की दवाई दो। देखो कंप्लेंट्स अलग है, डिसीज अलग है, लेकिन नींद की दवाई चाहिए। इनका रूटीन था कंघी से पूरे बॉडी को इचिंग करना, और हस्बैंड बोलते थे कि इचिंग करते करते खून आता था, और खून आते वक्त बहुत टाइम के बाद नींद आती थी। ऐसा इनका रूटीन था। तो बहुत सी फॉर्मेलिटीज करके हमने ये केस ली। इनको हमने जब ट्रीटमेंट दिया, फिर पूरा सूजा हुआ था, डबल साइज का हो गया था। सोराइटिक अर्थराइटिस करके होता है। सोराइसिस के टाइम पे जॉइंट्स अफेक्ट होने लगते हैं, इन्फ्लेम होने लगते हैं। तो इसके बाद उनको जॉइंट पेन बहुत था, सूजन बहुत थी। हेतु क्यों जरूरी है? विरुद्धान्न सेवन और परुषितान्न सेवन। हालांकि इन्होंने 10 साल से सोराइसिस है, 10 साल से उन्होंने सब, जब भी इचिंग होती सेट्रिजिन बहुत सी ली थी, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने उनको ये नहीं बोला कि आप ये बंद करो। विरुद्धान्न सेवन में मुझे आज भी याद है, फिश और दूध ये ऐसे मिक्स करके लेते थे, और बासी खाना, दूध के साथ कुछ भी खा लेना, ऐसा उनका रेगुलर था। तो विरुद्धान्न सेवन और परुषितान्न सेवन हमने उनको बंद करने के लिए कहा, प्रॉपर सब मेडिसिन लेने के लिए कहा, पंचकर्म करने के लिए कहा। तो ये सब फॉलो करने के बाद हमने आगे की ट्रीटमेंट दी। चिकित्सा में हमने उनको सुवर्ण सूतशेखर, बृहत्वाद चिंतामणि, गुडुचि सत्व। ये एक बात बताना चाहता हूँ, ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से मुझे कई सारे सोराइसिस के केसेस में रिजल्ट मिला है। प्रवाल पंचामृत, कामदूधा, बृहद हरिद्राखंड, बहुत इचिंग होती है तो बृहद हरिद्राखंड की मात्रा बढ़ाइए। रक्तपाचक, लघु मंजिष्ठा, जटा मांसी फांत, अनंता मंजिष्ठा फांत, आरगवत कपिला, श्वेत कुटज। देखिए जब फलश्रुति होती है ना कल्प द्रव्य की, तब हम सोचते हैं कि ये द्रव्य में इतना सारा बताया है। तो जटामासी क्यों? जटामासी पार्थिव गुण का है, और पेशेंट का मन स्थिर नहीं है, चंचल है। तो मुझे पार्थिव द्रव्य का कोई एक द्रव्य चाहिए, और वो वैसा चाहिए कि वो कांति प्रदान करे। इसलिए जटामासी फांटा हमने योजना की। मन पे काम करता है, निद्रा, खंडित निद्रा पे अच्छा काम करता है, स्लीप इंप्रूव होती है। और अनंता मंजिष्ठा फांटा, एक बात ऐसी है कि अगर आप चरक में विषग्न महाकषाय देखेंगे तो विषग्न महाकषाय में आपको अनंता मंजिष्ठा दिखाई देंगे। यानी इतनी सारी द्रव्य है, लेकिन जो 10 द्रव्यों का ग्रुप है उसमें अनंता मंजिष्ठा बताई है। तो ऐसे केसेस में हमें विषग्न विचार करना पड़ता है कि शरीर में विष की उत्पत्ति हुई है, विष संचित हुआ है, तो इसलिए विषग्न कर्म का कोई यूज करना है। आरगवत कपिला संरक्षण गुण का है, कुष्ठग्न है, दाह प्रशमन है, कोष्ठ शुद्धि कर्म परम बोला है, मृदु विजयचना नाम श्रेष्ठ बोला है। इसलिए हमने आरगवत कपिला का उपयोग किया। और दुर्वा अमृतादि घृत, दाह होता है ना, तो दुर्वा अमृतादि घृत बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। पूरे बॉडी को लगाने के लिए दीजिए। 777, श्वेतज, कुटज, इनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। रक्तवर्णता कम हो गई, दाह कम हो गया, कंडू कम हो गया, शोथ कम। आप देख पाएंगे कि बिफोर आफ्टर में आपको दिखाई देगा कि पूरा का पूरा जो रक्तवर्णिता था वो कम हो गया, इचिंग भी कम हो गई।